और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हो सकता है कि रेलवे ने जिनको काम दिया था उन्हें ये आकलन नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने जोरों से हवाएं चलती है। और इतना ही मैं कहूँगा कि इसकी राजनीति करने के बगैर इसमें सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। हवा ज्यादा नहीं है, हवा उनके दिमाग में है। यहाँ सर में हवा घुस गई है, इसलिए वो जमीन से ऊपर हो गए। कंगाली में आटा गीला। मोदी जी ने 8 महीने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का 35 फुट का स्टैचू था, उसका इनॉग्रेशन किया था। और वैसे भी हमारे मोदी जी इनॉग्रेशन करने में एक्सपर्ट है हर चीज के। उसके बाद वो स्टैचू 8 महीने के बाद ही हवा तेज आने की वजह से गिर गया। अब वो स्टैचू गिरा तो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चालू हुई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं है महाराष्ट्र, बल्कि उनको एक भगवान की तरह पूजा जाता है और वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में माफी मांगी और कहा कि मैं सर झुका के माफी मांगता हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सबके आराध्य देव है और उनका स्टैचू गिरना एक बहुत ही गलत बात है। अब आगे जाते हैं तो एकनाथ शिंदे ने तो पहले कह दिया, जो कि चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया कि ये तो नेवी की मिस्टेक है, क्योंकि ये जो स्टैचू बनाने का काम था ये नेवी को दिया गया था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तो शिंदे ने ये कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मुझे 100 बार भी माफी मांगनी पड़े तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे अपोजिशन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, इन लोग ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी स्टैचू थे वहाँ पे अपना आंदोलन किया। अब ये आंदोलन जरूर विपक्ष को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए ये कहा कि जो विपक्ष के नेता है वो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर पे अनाप शनाप बोलते हैं और फिर उसके बाद माफी भी नहीं मांगते। कोर्ट में जाना वो सही समझते हैं लेकिन माफी नहीं मांगते। लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ है, जिनकी वजह से उनका स्टैचू गिरा, मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ। हमको यहाँ पे यही नहीं समझ में आता, हमारे नेता क्यों अपनी एक मिस्टेक को छुपाने के लिए जो दूसरे किसी नेता ने कोई और मिस्टेक की है उसका जिक्र कर देते हैं। और ये जो स्वतंत्र वीर सावरकर पे टिप्पणी थी, ये सबको पता है राहुल गांधी जी ने की थी। राहुल गांधी जी बहुत बार करते आए, लेकिन जब से उनका उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलायंस हुआ है तब से उन्होंने वीर सावरकर जी पे कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमारी सरकार को ये सीखना चाहिए कि जो राजा महाराजा 400-300 साल पहले, आप देखिए ताजमहल, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, स्टैचूज मिलेंगे जो कि 300-400 साल पहले मुगल के जमाने में या अंग्रेज बना के गए थे, वो अभी तक खड़े हैं। कितनी भी हवाएं आए, कितनी भी तूफान आए, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, जो मॉडर्न स्टैचू बनाने वाले हैं, वो 8 महीने में हवा आने की वजह से स्टैचू गिर जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा प्रबंध है, क्योंकि ये करप्शन का ही नतीजा है। अब इस केस में जेडी बाप्ते और चेतन पाटिल, जो कि ये स्टैचू बनाने के काम में थे, उन पे एफआईआर हो चुकी है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कह दिया ये तो नेवी का मामला है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। हर बार की तरह वो सब पॉलिटिशियन ऐसा ही करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती। वहीं पे एक बहुत ही चीज दिलचस्प हुई, अजित पवार जो कि महायुति में आते हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट चालू कर दिया और जो शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट किया। इससे सीधा सीधा पता चल गया कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर अजित पवार जी ने भी माफी मांगी। अब माफी मांगने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब पॉलिटिक्स बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। पॉलिटिक्स में कभी कभी छोटे छोटे मुद्दे भी बड़े हो जाते और वो बाजी पलट देते। अब यही मुद्दा बाजी पलटेगा और उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी और कांग्रेस है, उनके अलायंस को बहुत ही तगड़ा फायदा पहुंचाएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।